Assalamualaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 4. So let's take out the new page that we will start today. Page number 28 we are going to start today. So you have to write date on the page. 12/8/2020 classwork and day is Wednesday. So let's start this question 4. Check whether the numbers given in the table below are prime. ठीक है, आपने देखना है कि जो नीचे पर नंबर्स आपको दिए हुए हैं वो प्राइम है और कॉम्पोजिट या फिर कॉम्पोजिट है. राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर. अच्छा, प्राइम के लिए आप लोगों ने P लिखना है कैपिटल और एंड C फॉर ईच कॉम्पोजिट नंबर, और C कैपिटल आपने कॉम्पोजिट के लिए लिखना है. सो हेयर आर दीज द नंबर्स फ्रॉम A to T पार्ट. 15, 31, 24, 21, 32, 25, 29, 3, 37, 17, 45, 11, 18, 33, 25, 54, 35, 83, 57, 41. आपने क्या करना है, जो प्राइम होगा उसके आगे प्राइम P लिखना है और जो कॉम्पोजिट है उसके आगे C लिखना है. सो 15 जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्पोजिट होगा. 15 के दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं. फॉर एग्जांपल 1 5 1 15 ज़र 15, 15 1 ज़र 15, 3 5 ज़र 15 और 5 3 ज़र 15. ठीक है, तो 5 3 1 और 15 4 फैक्टर्स जिसके बन गए तो ये कॉम्पोजिट है. इसी तरह 31 जो है उसका 1 और 31 के टेबल के अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आता. सो दिस इज़ प्राइम. आई होप आपको समझ आई थी. कल मैंने आपको प्राइम नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट बताया था और कॉम्पोजिट का भी. आपने इसको रफ वर्क में साथ साथ लिख के चेक करना है. जो प्राइम होगा या पीछे लिस्ट भी आपको मैं बनवा दी थी, उससे बेशक टैली करके आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जो इनमें से प्राइम होगा उनके आगे प्राइम लिखना है और जो कॉम्पोजिट होगा उनके आगे कॉम्पोजिट लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम कौन से होते हैं? जिनमें उनका एक नंबर कॉमन आता है जो कि 1 होता है. ठीक है, 3 and 5 30 जैसे इनमें कॉमन आता है, इसमें नहीं आता. 4 and 9 में कॉमन आता है 1. 14 and 25 में कॉमन आता है 1. आप करके भी चेक कर लीजिएगा. 36 और 49 में आता है. 72 और 55 में आता है. 40 और 4 में नहीं आता. 5 and 10 में नहीं आता. ठीक है, तो आप ये दोबारा करके चेक करेंगे और आपको समझ आएगी कि कैसे करना है. ठीक है, मैंने आपको को प्राइम नंबर्स बताए थे, देख लें. पेज 24 पे आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया है. वो फैक्टर्स दो नंबर के अगर बन रहे हैं, 2 और 3 के हमने फैक्टर्स बनाए हैं, तो उनमें जो कॉमन नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, अगर 1 1 दोनों में आ रहा है कॉमन और उसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे. 1 नंबर कॉमन आए और उसके अलावा कोई और नंबर कॉमन ना हो तब वो को प्राइम नंबर होगा. ठीक है, अगर आगे कोई नंबर कॉमन आ जाता है तो वो को प्राइम नहीं होगा. ठीक है, आपको समझ आ गई. तो आपने ये नंबर पहले इनके फैक्टर्स लिखने हैं और फिर चेक करने हैं. नेक्स्ट, फैक्टर्स. वी कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स. अब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, इन द टेबल गिवन बिलो 12 पेबल्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज. कुछ छोटे छोटे कंकड़ लिए गए हैं, पत्थर जो होते हैं छोटे से स्टोन्स. ठीक है, अब उनको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया. 12 1 ज़र 12. ठीक है, पूरे 12 1 ज़र 12 किया. ठीक, फिर 2 2 के 6 ग्रुप्स बन गए. 1 2 3 4 5 6 6 2 ज़र 12. फिर इसी तरह 4 3 के बनाए. 4 3 ज़र 12. फिर इस तरह 3 4 के बनाए. 3 4 ज़र 12 और 2 6 6 के बनाए. 2 6 ज़र 12 और एक पूरा 12 का बनाया. 1 12 ज़र 12. ठीक है, The 12 pebbles have been arranged in 1s, 2s, 3s, 4s, 6s and 12s with none left over. ठीक है, इसमें कोई भी आगे एक अकेला नहीं बचता, इनका एक पूरा ग्रुप बनता है. ठीक है, सो इसीलिए इनके पूरा फैक्टर कहलाता है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. पेज नंबर 29 पे आपने अब इस पर डेट लिखनी है 12/8/2020. देन यू विल राइट क्लास वर्क. देन यू विल राइट डे हेयर, दैट इज़ वेडनेसडे. From the given example, we conclude that 12 can be divided completely by 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ठीक है, क्यों हम लोग इसको कहते हैं कि ये डिवाइड हो सकता है इनसे कम्प्लीटली? क्योंकि इसका जब डिवीजन करने के बाद नंबर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, उसका कोई रिमाइंडर नहीं होगा. ठीक है, जैसे 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, डायरेक्टली आपका ये डिवाइड हो जाता है. राइट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो नंबर डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, जिसका रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका फैक्टर कहलाता है. व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर्स देयर इज़ नो रिमाइंडर. ठीक है, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तब वो उसका फैक्टर कहलाएगा. ठीक है, नंबर विच कैन बी डिवाइड अ गिवन नंबर लीविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. वही जो मैंने आपको बताई है, ये वही बात लिखी हुई है. हेयर 1 2 3 4 6 and 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12.
ये सारे नंबर्स जो हैं ये किसके फैक्टर हैं, 12 के, क्योंकि ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो सकते हैं, इसमें इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसी तरह हमारे गिवन पार्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं 15, 49, 72, 65 और 15। इनके हमने डिवीजन करके चेक की तो 15, 1, 3, 5 एंड 15 इसके फैक्टर्स बनते हैं, इसके फैक्टर्स बनते हैं 15 के। इसी तरह 49 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 7 एंड 49। इसी तरह हमने देखा इनमें से जिन जिन के रिमाइंडर नहीं बचते, क्योंकि 49 49 होते हैं, 7 7 49 होते हैं और 49 1 49 होते हैं। डायरेक्टली डिवाइड हो गया, जब डायरेक्टली डिवाइड आपका नंबर हो जाए तो वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पे देखें 72 का यही रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए देखा है हमने। इन्होंने 72 को सारे नंबर से 3, 4, 6, 8 से डिवाइड करके चेक किया है, तो इनके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 एंड 72। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं ये डायरेक्टली से डिवाइड हो जाते हैं 72 से, इसलिए ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, आपने चेक कर सकते हैं इनको नोटबुक में। इसी तरह 65 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 5, 13 एंड 65। ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल आपको दोबारा समझा भी देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप 72 को देख लें, 72 1 ज़र या 1 कितने ज़र 72 होगा, 72 ज़र डायरेक्टली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो जब रिमाइंडर नहीं बचता तब आपका आंसर क्या आता है, नीचे रिमाइंडर में आंसर नीचे रिमाइंडर 0 होगा और आंसर आपका ऊपर जो होगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 2 ज़र, 24 3 ज़र, 18 4 ज़र, 12 6 ज़र, 9 18 ज़र। ठीक है, ये आप दो तरह से लिख सकते हैं। आपने 1 से लेकर 10 तक देखा, जो जो आंसर आए ये इसके फैक्टर्स बने, 1 2 3 4 8 6 8 एंड 9। ठीक है, अब इनमें से 12 18 24 36 और 72 ये सारे भी इसके फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि जब उल्टा करके आप चेक करते हो तो तब आपके पास ये आंसर्स आते हैं। सही समझ आ रही है, जैसे कि हमने 1 से किया, 2 से किया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो आंसर्स हमारे ये आए। ये भी इसके फैक्टर्स हैं 72 के और ये भी इसके फैक्टर्स हैं 72 के। ठीक है, समझ आ रही है ये बात। अब एक और बात है यहाँ पे, वो आप ध्यान से सुन लें। अब 65 को हमने 5 का नंबर है ना, तो इसमें 5 आ रहा है, तो आपको ये पता है 5 का नंबर 2 3 से तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, आप 1 से करेंगे, फिर 2 3 को छोड़ दें, 5 से करें, फिर 13 से और 65 से उन्होंने किया। तो इसके 1 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 13 फैक्टर है और 65 फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि आंसर्स में भी आगे यही आ रहा है, तो इनके ये फैक्टर्स आएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना है, क्या है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड। अच्छा, उसके फैक्टर्स किसी भी नंबर के अगर आप फाइंड करते हैं तो वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और वो जो नंबर खुद होता है वो उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर 65 का फैक्टर फाइंड करें तो 1 भी उसका फैक्टर होगा और 65 भी उसका फैक्टर होगा, और 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और 1 भी उसका फैक्टर होता है उसी नंबर का। ठीक है, आपको ये बात अब समझ आ जानी चाहिए। एक्सरसाइज 2C चेक करें। अब आपको फैक्टर्स का पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, आपको कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स का भी बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने सीक्वेंस में चेक करना है। ठीक है, सीक्वेंस में चेक करने के लिए आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डैश इज़ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ 6 आर डैश, 1 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ डैश, द फैक्टर्स ऑफ 20 and 1 2 4 5 and 10 आर 5 10 एंड डैश। ठीक है, 20 के क्या कौन कौन ये सारे फैक्टर्स हैं और 20 खुद इसका फैक्टर है। 13 इज़ फैक्टर ऑफ 13। ठीक है, ये सारे आपको सॉल्व खुद करने हैं, मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा रीड करके बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। 7 के टेबल में 45 आता है, नो ये क्रॉस है। इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अदर नंबर। ठीक है, अगर एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर लिया जाए तो वो कंप्लीट तौर पे मतलब इससे डिवाइड हो जाए, उसका कोई रिमाइंडर ना बचे, तो क्या होगा, वो नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होगा। तो ये सही बात है, सो ये दिस इज़ ट्रू। 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। 6 और 8 के बराबर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, नंबर जो होता है वो अपना फैक्टर खुद भी होता है, 1 भी उसका फैक्टर होता है, वो नंबर भी उसका फैक्टर होता है, ये भी सही है। 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। 9 का 45 जो है फैक्टर है 9 का, नहीं 9 का फैक्टर नहीं है 45, क्योंकि 45 9 के टेबल में 9 45 के टेबल में नहीं आता। ठीक है,
अगर 9 के टेबल में चेक किया जाए 45 तब आ सकता है, लेकिन 45 9 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 9 45 के टेबल में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 14। 2 और 7 किसके फैक्टर्स हैं? 14 के, ठीक है। 2 के टेबल में 14 आता है, 7 के टेबल में 14 आता है। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, 10 किसका फैक्टर नहीं है? ये 0 0 वाले तो हैं, इनमें फैक्टर्स बन जा सकता है, सिर्फ 32 नंबर है जिसका फैक्टर नहीं है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, 50 के सारे फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 25 में आता है, 50 में आता है, ठीक है। ये पार्ट इसका आंसर होगा। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, 8 2 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखिए 2 के टेबल में तो 8 आ सकता है, लेकिन 8 के टेबल में तो 2 नहीं आता ना, इसलिए, ठीक है। तो 8 इसलिए 2 का फैक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर क्या होता है? 1, ठीक है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अब इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मैंने आगे फाइंड करके लिखे हुए हैं, आप एक दफ़ा खुद फाइंड करेंगे और फिर आंसर से टैली कर लेंगे। राइट, येस और नो, आपने आंसर्स लिखने हैं येस और नो, और फिर टैली करना है इस वीडियो से कि आपके आंसर्स सही हैं या गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव, ठीक है। आपने इनके फैक्टर्स देखने हैं और हर नंबर के फैक्टर्स कितने बनते हैं ये भी देखना है। फॉर एग्जांपल इसके 3 हैं, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, इसी के इस सारों के लिख के आपने काउंट करने हैं। पहले आपने खुद से फैक्टर सारे फाइंड करने हैं, फिर इस वीडियो से टैली करने हैं आपके आंसर में। कोई अगर नहीं लिखते अगर आप, तो आप दोबारा यहाँ से देख के सही लिखिएगा, ताकि आपको अपनी मिस्टेक भी पता चल जाए। सो दिस इज़ आवर टुडेज वर्क, वी हैव डन पेज नंबर 28 29 30 and 31 today. Inshallah we will start next page 32 in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.